तो ये कि दीपक रीलबाज नहीं, वो रियल हीरो है, ये आप समझ लीजिए। नहीं तो ज्यादा शौक आपको हो रहा है, आपसे पूछ के करेंगे। हैं? आप इस देश में गवर्नर हैं? प्राइम मिनिस्टर लगी हैं आप इस देश में, जो आपसे पूछ के करेंगे? हु आर यू? आप कौन है? आपसे पूछ के करेंगे? हैं? इस देश के पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए और सुनिए सवाल का जवाब यहीं पे। इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपना नाम, अपना जीवन, अपना धर्म स्वयं मानने की इजाजत है, और ये इजाजत कोई और नहीं, बाबा साहब का संविधान देता है। हो रहा है? अरे बताइए महोदय, ओ पत्रकार महोदय, ये हिंदुत्व की बात हो रही है क्या? बता तो दीजिए। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की और कहीं की नहीं है। आराम, मोदी योगी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे तो यूजीसी लेकर कौन आया था, ये बता दो। देखिए पहली बात तो ये है कि भक्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तत्कालीन जाकर मेडिकल स्टोर से और केमिस्ट से जाकर बर्नॉल खरीद लें, क्योंकि अब जो वीडियो मैं फोन में इनको दिखाने वाला हूं, उसको देखने के बाद भक्तों को इस तरीके की जलन मच सकती है कि भक्तों को बर्नॉल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर कोई गोदी मीडिया का पत्रकार हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दीपक फर्जी हिंदू है, दीपक हिंदुओं के नाम पर कलंक है। अब एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की और कहीं की नहीं है। आराम से देखिए इस वीडियो को आप सभी लोग। ये भाजपा कार्यालय में सूफी संवाद चल रहा है। ये भाजपा कार्यालय की वीडियो एक बार और दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के शक दूर हो जाएं। ये वीडियो भाजपा कार्यालय की, और भाजपा कार्यालय में सूफी संवाद चल रहा है। तो उस वक्त पे सारे अंधभक्त, ये बजरंग दल के लोग कहां थे? इन्होंने एक भी जाकर नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि योगी जी, मोदी जी या तमाम बीजेपी के नेता कोई हिंदुओं के नाम पर कलंक है? आप लोग, जब भाजपा के लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं तो अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध लेते हो क्या? यार आप लोगों की हद होती है, हद है आपकी गुलामी करने की। आप लोग गुलाम थे, गुलाम हो और जीवन भर गुलाम रहोगे। ये बात सिर्फ उन तमाम अंधभक्तों के लिए कह रहा हूं जो भाजपा की गुलामी करते हैं, और ये भाजपा की गुलामी में इतने चूर हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले यूजीसी आया तो यूजीसी पर बोल रहे मोदी योगी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अबे तो यूजीसी लेकर कौन आया था, ये बता दो। और जो लोग आज हमारे भाई दीपक को हिंदू के नाम पर कलंक बता रहे हैं ना, वो हिंदू के नाम पर कलंक नहीं, हिंदुस्तान के नाम पर सैल्यूट है। और इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर सैल्यूट है क्योंकि भारत देश में ना तो नफरत की कोई जगह थी और ना कभी कोई नफरत की कोई जगह होगी। इस देश के अंदर 14 के बाद कुछ नफरती चिंटू अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर देश के अंदर घुसते हैं और देश को बांटते हैं, और देश में दंगे और फसाद कराकर देश की कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, और देश की कुर्सी पर बैठते ही देश को बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसे देश को बेचते हैं जैसे इनके बाप को कोई दहेज में देकर भूल गया हो। इस तरीके से ये देश को बेच रहे हैं। और जी मोहित शर्मा, आप कह रहे हैं कि अंधभक्त है वो, तो जो बीजेपी और हिंदुत्व की बात करेगा वो अंधभक्त हो गया। तो नहीं आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप भी अंधभक्त है कांग्रेस के। पहली बात तो ये है, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेस का जिक्र हुआ? और तमाम पत्रकार भी हैं। मैडम मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ कोई कांग्रेस का जिक्र हुआ? जरा बताइए, बताइए ना मैडम। तो इनको बताइए, अपने पत्रकार साथी को। आप भाजपा के जूते को चाटते हैं, मेरे को किसी पार्टी के जूते चाटने के शौक नहीं है, समझ रहे हैं? आप चाटते हैं, आपका घर चलता होगा मोदी से, मेरा घर नहीं चलता किसी से। मैं खुद एडवोकेट हूँ, ठीक है? और यहाँ कोई बात ही नहीं हुई किसी पार्टी की। यहाँ कौन सी पार्टी की बात हुई? यहाँ तो मैंने मोदी जी के बारे में गलत कह दिया, इसको इतनी तकलीफ हो गई। आपके पिताजी हैं क्या? हैं क्या? आवाज ही नहीं आ रही इनकी। हैं क्या? अरे भाई एक मिनट मैडम, है क्या? जवाब दीजिए, निजी टिप्पणी मत करिए। निजी आपने शुरुआत आपने करी, शुरुआत आपने करी तो मैंने अंत मैंने कर दिया। क्या हुआ जी? रीलबाज का समर्थन कर रहे हैं। किसका? रीलबाज मोहम्मद दीपक। कौन? मोहम्मद दीपक। ओहो, अच्छा वो रीलबाज है। हाँ। तो मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी तो हर एंगल से फोटो लेते हैं। मोदी जी से बड़ा कोई रीलबाज है? और पहली बात तो ये कि दीपक रीलबाज नहीं, वो रियल हीरो है,
ये आप समझ लीजिए। कोई रील बनाने के लिए, फोटो या वीडियोग्राफी करने के लिए वहां पर उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने दिखाया। और मोहब्बत के लिए, इंसानियत के लिए दीपक आगे आया, और दीपक ने आगे आकर ये दिखाया कि भारत में आज भी नफरत के खिलाफ मोहब्बत खड़ी हुई नजर आती है। और जब जब आप नफरत इस देश में फैलाएंगे, इस देश को बांटेंगे, इस देश को तोड़ेंगे, तब तब दीपक जैसा कोई ना कोई शख्स निकल कर आएगा जो आपकी नफरत का जवाब अपनी मोहब्बत के जरिए देगा। मोहित क्यों रोका जा रहा है मीडिया कर्मी से, क्या डर है वहाँ पर? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, वहां पर निष्पक्ष पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं। अभी गोदी मीडिया के कोई पत्रकार चले जाएं, गोदी मीडिया के किसी पत्रकार को वहां जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार चले जाए, और सबको पता है कि गोदी मीडिया कौन है। गोदी मीडिया के नाम से मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबको पता है। अभी गोदी मीडिया के पत्रकार चले जाएं, उनको जाने से नहीं रोका जाएगा। और मुझे ये तो बता दीजिए, इस देश के अंधभक्त मुझे ये तो बता दें, एक बार दोबारा फिर इस वीडियो को देख लें और बता दें कि ये भाजपा कार्यालय में क्या चल रहा है। दीजिए ना इस सवाल का जवाब। ये भाजपा कार्यालय में दिल्ली प्रदेश में जो ये सूफी संवाद चल रहा है, इस पर भी तो कोई जवाब दे दीजिए। आपके तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। और आप जो इतनी मोदी की तारीफ कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए, क्या हो रहा है? अरे बताइए महोदय, ओ पत्रकार महोदय, ये हिंदुत्व की बात हो रही है क्या? बता तो दीजिए। ये भाजपा वो पार्टी है, वो दल है, वो गिरोह है जो देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सिर्फ इनकी अपनी जेबें गर्म होनी चाहिए। ये भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री एक बार भी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बोले? बताइए आप मुझे। प्रधानमंत्री एक बार भी अंकिता भंडारी के मामले में बोले? आपका ये बजरंग दल कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बोला? आपका ये बजरंग दल अंकिता भंडारी के लिए बोला? बताइए आप मुझे। आपके प्रधानमंत्री एक बार भी बांग्लादेश के विरोध में बोले और बोले कि शेख हसीना को हम भारत से निकाल के खड़ा कर देंगे, जब हमारे हिंदू भाइयों को वहां मारा जा रहा था? मोहम्मद दीपक को क्या जरूरत थी मोहम्मद बनने के लिए? किसको? ज्यादा शौक हो रहा था उनको। नहीं तो ज्यादा शौक आपको हो रहा है, आपसे पूछ के करेंगे। हैं? आप इस देश में गवर्नर हैं? प्राइम मिनिस्टर लगी हैं आप इस देश में, जो आपसे पूछ के करेंगे? हु आर यू? आप कौन है? आपसे पूछ के करेंगे? हैं? इस देश के पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए और सुनिए सवाल का जवाब यहीं पे। इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपना नाम, अपना जीवन, अपना धर्म स्वयं मानने की इजाजत है, और ये इजाजत कोई और नहीं, बाबा साहब का संविधान देता है। राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने धर्म को चुनने की स्वतंत्रता है। इसलिए तो भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है, लोकतांत्रिक देश कहा गया है। यहाँ इस देश में हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। कोई भी व्यक्ति, कोई मुसलमान व्यक्ति अपने नाम के आगे राम लगा सकता है, कोई हिंदू व्यक्ति अपने नाम के आगे रहीम लगा सकता है। सबकी अपनी स्वतंत्रता है जी। आप भी अपने आप को मोहित खान कहिएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं भाजपा का नहीं हूँ, सुन लीजिए, मैं भाजपा के गिरोह से नहीं आता हूँ। दूसरी बात ये, मेरे को अपने धर्म, मैं आपको बता दूं, ना तो मैं किसी के धर्म को खराब कहता और ना मुझे अपने धर्म के बारे में खराबी सुनने का शौक है। ये मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैं मुसलमान धर्म की इज्जत करूंगा तो मुसलमान भाई मेरे धर्म की इज्जत करेंगे, उनको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। और मुझे आप एक बात बताओ, आपकी पैंट में क्यों मिर्ची लग रही है? आप इस सवाल का जवाब दो ना कि कोई अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाए, राम लगाए, रहीम लगाए, आपको क्यों मिर्ची हो रही है? हिंदूवादी संगठनों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सनातन की बदनामी हो रही है। दीपक नाम बोलकर फिर मोहम्मद लगा रहे हैं आगे। अच्छा, तो इससे तो सनातन पे चार चांद लग रहे होंगे। मैडम देंगी इस सवाल का जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम ने। बताइए मैडम, इस वीडियो को देखिए ध्यान से। ये कहाँ की, कौन से कार्यालय की वीडियो है? बताइए। हूं कर रही है मैडम। तो भाजपा कार्यालय की है, तो भाजपा में सनातन पे चार चांद लग रहे हैं। कोई प्रोग्राम नहीं करवा सकती है? क्या भाजपा कोई प्रोग्राम नहीं करवा सकती भाई? नहीं, तो भाजपा नहीं, अगर भाजपा कोई धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है वो तो। अच्छा, तो अगर सभी धर्मों को लेकर चलने की जिम्मेदारी है मोदी जी की, तो काहे नहीं? सबका साथ सबका सत्यानाश, समझ गई? और सबको साथ लेकर अगर चलने की इनकी जिम्मेदारी है, तो क्यों इस देश में हिंदू मुसलमान नाम के दंगे कराते हैं? और सबको साथ लेकर चलता तो देश का संविधान है, फिर क्यों हिंदू राष्ट्र पर चर्चा करते हैं? बताइए आप मुझे। और आज तक जो सरकार अपने आप को कहती है हिंदुओं की सरकार है, अबे अंधभक्तों, तुम्हें शर्म है या नहीं है? ये अंधभक्तों से ये पूछ लो, 14 में मोदी आए थे, आज क्या हो गया? साल 2026 हो गया, 14 से 26 हो गए।
अब तक जो सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर पाई, वो आपको लगता है भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी? ये बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मोदी मिस्र की मस्जिद में जाते हैं, मिस्र की मस्जिदों में घुस जाते हैं, शेखों के हाथ चूम लेते हैं, उनकी पप्पियां ले लेते हैं, और यहाँ के मुसलमान से इन्हें नफरत है। पता नहीं यहाँ के मुसलमान में कौन से कांटे लग रहे हैं और विदेश के मुसलमानों की पप्पियां ले रहे हैं। बताइए, बड़े ही गजब का दस्तूर है।